शुक्रवार को पटियाला में अचानक तनाव पैदा हो गया था जब शिवसेना अपने आप को कहने वाले एक ग्रुप के लोग और कुछ सिख संगठन आमने सामने आ गए थे। यहाँ पर आईजी से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं। कितने अप्लाई कीतियां एडमिनिस्ट्रेशन ने डिक्लाइन कीतियां डीसी साहब सानू हुणे क्लियर कर देंगे। were denied by this office. Nobody had any permission. So permission किसी को नहीं दी गई थी. I have one request. We are still getting बहुत सारे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं, बथेरे हो जे वीडियोस आ रहे हैं जिससे ਹੁਣ भी कुछ ਇਹੋ ਜਿਹਾ मटीरियल स्प्रैड हो रहा है. This is being लगातार ਅਸੀਂ पुलिस ਨਾਲ ਇਹ शेयर कर रहे, ਇਹਨਾਂ ने कार्रवाई भी की है जिद्दां ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ हैं. So we have floated. I will request everybody कदी कदाई वेल इंटेंशन ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਗ ਕਰੋਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਟੈਗ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ. ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. So instead of doing that, I will request all of you, we have circulated an email ID dpropatiala2016@gmail.com और जिथे भी असी मौजूद है साडी प्रेजेंस इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया से है. जे तुहानू कुछ नज़र आंदा तो उन्होंने सानू DM कर दो. वी आर टेकिंग एक्शन. जिद्दां जिद्दां साडे कोल WhatsApp जा रहा, प्लीज डोंट शेयर इट फॉरवर्ड, सेंड इट टू अस. डोंट रीट्वीट, डोंट फेसबुक पे उन्होंने वो पा दो. डोंट डू दैट. सो दिस इज माई रिक्वेस्ट. वी आर टेकिंग वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन. प्लीज ईमेल इट टू dpropatiala2016@gmail.com. Today's peace meetings are being held. सारी ही डिस्ट्रिक्ट के विच सब डिवीजन लेवल से भी पीस मीटिंग्स आज और कल के विच हो रही ने. एंड ये बहुत ही चंगी गल है कि कम्यूनिटीज़ ने आप जिदा कल की पीस मीटिंग्स भी इन्होंने कहा कि सच दीज आर नॉट ये धार्मिक नहीं सी, ये शरारती अंसरां दा कीता गया सी. एंड इहो जे शरारती अंसरां नूं कोई शै नहीं दित्ती जानी चाहिए एंड दे शुड बी आइसोलेटेड. So my request will again be to everybody to maintain calm. The police is doing its action and they are briefing you from time to time. They are being transparent about it. So and very importantly social media. Let's not circulate anything that causes hate. Thank you. एक मेरी मीडिया फ्रेंड्स को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि रूमर्स, रॉन्ग पोस्ट ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. Kindly, if you have any information, check it from the administration. DC साहब और SSP साहब को पूछ के right perspective, जेड़ा right news should come into circulation. Sensational news on the नाल सानू law and order situation बहुत खराब हो जाती है. So it is a request to media, please help the administration for not spreading rumors. If the rumors come, kindly check it from the administration and put up right perspective before the public. Thank you. तो ये पटियाला पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी यहाँ पर और हिंसा के मास्टरमाइंड को लेकर पीसी की गई है. पुलिस ये दावा कर रही है कि मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है. बरजिंदर सिंह परवाना है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस यहाँ पर यह भी जानकारी दे रही है कि इस गिरफ्तारी के लिए 20 टीमें गठित की गई थी. साथ ही हमने जो उपायुक्त हैं पटियाला की साक्षी साहनी, उनको भी सुना. वो बार बार ये गुजारिश कर रही हैं मीडिया से और दूसरे तमाम लोगों से कि जो भी वीडियो या जानकारी आपके पास आ रही है उसे वायरल ना करें, उससे तनाव और पैदा होगा. आप जो भी जानकारी आपको मिल रही है आप हमें दें, पुलिस को दें. हम जल्द से जल्द इस मामले में गिरफ्तारी करेंगे, कार्रवाई करेंगे और हम सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि आगे इस तरह की घटना सामने ना आए. पटियाला की तस्वीरें आप देख रहे हैं. उस दिन कुछ शुक्रवार को किस तरह के हालात पैदा हो गए थे जब दो गुट आमने सामने थे और काफी तनावपूर्ण स्थिति हो गई थी जिसके बाद कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया था. तो जहां एक तरफ पुलिस मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने की बात कर रही है, वहीं इस मामले में पुलिस के बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिरनी शुरू हो गई. पंजाब सरकार ने इस मामले में IG, SSP और SP को हटा दिया है. पंजाब के पटियाला में शनिवार को शांति रही. काली माता मंदिर की तरफ जाती चंद सड़कों पर पुलिस ने कुछ पाबंदी लगाई, लेकिन इसके अलावा बाकी शहर सामान्य रहा. हालांकि एहतियातन शाम 6 बजे तक के लिए इंटरनेट जरूर बंद किया गया. सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल. हाँ, थोड़ी सी टेंशन है जो हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बट सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल एंड हम लोग कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हैं. एंड मेरी ये रिक्वेस्ट सबसे रहेगी कि प्लीज़ मेंटेन काम.
कल काफी चीजें हमने अफवाहों की वजह से देखा जो हुई, रूमर मॉन्गरिंग जो लोगों ने बिलीव की उसकी वजह से हुई। सो इसीलिए आज पटियाला में 9:30 बजे से लेके 6 बजे तक कोई कर्फ्यू हैज बीन लिफ्टेड एट 6 AM टुडे, लेकिन 9:30 बजे से लेके 6 PM तक शाम तक देयर इज गोइंग टू बी सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज। पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है, रेड्स कंडक्ट हो चुकी हैं। वी विल इंश्योर एक्शन इज टेकन। इस मामले में पुलिस ने शुक्रवार रात को ही स्थानीय शिवसेना नेता हरीश सिंगला को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इस मामले में पुलिस ने जिस तरह की ढिलाई बरती उसके चलते मुख्यमंत्री भगवंत मान डीजीपी से बेहद नाराज बताए गए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पटियाला रेंज के आईजी, पटियाला के एसएसपी और एसपी को हटा दिया गया। एनडीटीवी से बातचीत में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया कि ये सांप्रदायिक नहीं राजनीतिक संघर्ष था, जिसमें राजनीतिक पार्टियों के लोग शामिल थे। वो सॉल्व हो गया है। कुछ शिवसेना के लोग थे, पॉलिटिकल पार्टी, और कुछ बीजेपी के लोग थे। उनका डिस्ट्रिक्ट हेड, उनका यूथ का हेड, उनका जनरल सेक्रेटरी पटियाला में। दूसरी तरफ श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के थे, श्रोमणी अकाली दल के थे। तो मतलब दो पॉलिटिकल पार्टियों के वर्करों का क्लैश था। इसको फिरकों का क्लैश नहीं बनना चाहिए, मानना चाहिए। दरअसल शुक्रवार को पटियाला में अचानक तनाव तब पैदा हो गया जब खालिस्तान मुर्दाबाद मंच का विरोध करने के लिए सिख संगठनों के लोग सड़कों पर आ गए, जबकि दोनों ही पक्षों के पास किसी तरह की कोई अनुमति नहीं थी। दोनों आमने सामने आ गए, दोनों ने एक दूसरे पर पथराव किया और तलवारें लहराई। काली माता मंदिर के पास पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए हवा में फायरिंग करनी पड़ी और शांति स्थापित करने के लिए शनिवार सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। बिहार का रुख करते हैं, जहां पर रोहतास जिले के गांव सिंहपुर में प्रेम प्रसंग का आरोप लगाकर एक महिला की खंबे से बांधकर पिटाई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल 3 बच्चों की मां पर उसके पति ने ही प्रेम प्रसंग का आरोप लगाया। पहले मामला थाने पहुंचा, जहां थाना अध्यक्ष की उपस्थिति में दोनों पक्षों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया, लेकिन गांव पहुंचने पर पति और उसके परिवार वालों ने ग्रामीणों की उपस्थिति में महिला को पेड़ से बांध दिया और उसके बाद बुरी तरह महिला की पिटाई की गई। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला के पति दीपक राम समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और महिला को उनके चंगुल से मुक्त करवा लिया है। राजस्थान में गर्मी चरम पर है और बिजली संकट से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मुख्य शहरों में तापमान 42 से 43 डिग्री तक चल रहा है और साथ ही लू या गर्म हवाएं लगातार चल रही हैं और धौलपुर जैसे शहरों में तो तापमान 46 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसे में देश में कोयले की किल्लत के चलते राजस्थान में भी बिजली का संकट अब गहराता जा रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल राजस्थान में 35% मांग जो है वो बढ़ गई है। नवल सिंह की आटा चक्की है भरतपुर के कामा कस्बे में। यहाँ बिजली कटौती 5 से 7 घंटे रहती है। सिंगल फेस भी आता है, घंटे 2 घंटे के लिए आता है, वो भी गायब है। हमारे कामा क्षेत्र में तो लाइट की बहुत ज्यादा से ज्यादा स्थिति खराब है। विनोद गन्ने का रस बेच के अपने परिवार का पालन पोषण करता है। गर्मी और बिजली गुल रहने के कारण बच्ची को भी वो अपने साथ रखता है। पेड़ की छांव में दुकान चलाते हैं और परिवार भी यहाँ पूरी दिन रहता है। पहले 2000 रुपये धंधा होता था, अभी 3000 रुपये धंधा हो रहा है। अभी कैसा है, मेरी बीवी भी इधर गन्ना छिलती है और बच्ची को साथ में रखना पड़ता है और लाइट नहीं होने की वजह से बच्चे को इधर लाना पड़ता है। गर्मी इस बार मार्च के महीने से ही शुरू हो गई और ऐसे में पानी का संकट भी जल्द ही गहराने लगा है। पश्चिमी राजस्थान के पाली जिले में ट्रेन से पानी की सप्लाई की जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा संकट है ग्रामीण इलाकों में, जहां पानी के स्रोत इस बार गर्मी के चलते जल्द ही सूख गए हैं। बांसवाड़ा में नदी और तालाब के जमीन में गड्ढा खोद के लोग पानी इकट्ठा कर रहे हैं। 10 दिन से हमारे मुंगाना में लाइटें बंद है। अगर लाइट आ भी जाती है तो वोल्टेज लो के लो आ रहा है। पूरे गांव में पानी की समस्या है, न तो लाइटें की वजह से न कूलर, पानी की मोटरें, मशीन की मोटरें कुछ भी नहीं चल रहे, काम धंधे भी ठप हो गए। गर्मी तो है ही, साथ ही बिजली का संकट। गर्मी से परेशान लोगों के लिए ये दोहरी मार है।
लाइटें आती है तो डीम आ रही है, बिल्कुल वोल्टेज कम आ रहा है और हम बहुत परेशान हो गए, बच्चे भी हमारे परेशान हो गए। पानी की समस्या है और बूढ़े जो व्यक्ति है जिनकी भी समस्या है, किसी को क्या अस्थमा की बीमारी है, उनकी जो मशीन है उठती नहीं है, चलती नहीं है और सभी हमारे मोहल्ले में बहुत औरतें बहुत परेशान हो गई है। पानी लेने के लिए 2 किलोमीटर से दूर से पानी लेकर आ रही है। शहरों और गांवों में बिजली का संकट गहरा रहा है। सरकार पावर एक्सचेंज से बिजली खरीदना चाहती है लेकिन नहीं मिल रही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल बिजली की मांग 35% बढ़ी है। ऐसे में उद्योगों को भी कहा गया है कि शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक उद्योग बंद रखें ताकि बिजली की बचत की जा सके। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। 1 साल पहले कोरोना ने कई परिवारों को तबाह किया था। लखनऊ के पास एक परिवार के तो 8 सदस्य 24 दिनों में ही चल बसे थे। जो परिवार के लोग कोरोना से हारे नहीं, उनके सामने दूसरी चुनौतियां बनी हुई हैं, जिंदगी की चुनौतियां, रोजी रोटी की चुनौतियां। एक रिपोर्ट। आप मुझे बता दीजिए। नहीं कोई बात नहीं, आप बस मुझे ये बता दीजिए। डराने वाला सन्नाटा गांव के उस घर में जो हमेशा लोगों से चहचहाता रहता था। लखनऊ के पास इस घर के 8 लोग 24 दिनों में चल बसे, हर 3 दिन में एक। ये कोरोना की दूसरी लहर की बात है। यादव परिवार में जिन लोगों की मौत हुई उनमें 2 बहनें, 4 भाई, उनकी मां और एक रिश्तेदार थी। कुछ लोग एक प्राइवेट अस्पताल में ऑक्सीजन के लिए लड़ते हुए मरे तो कुछ घर पर। इसमें कौन वाले भैया रहते? निरंकार भैया। सीमा सिंह यादव के 45 साल के किसान पति निरंकार सिंह की मौत अस्पताल में हुई। उनका पूरा साल सदमे में ही बीता है। 1 साल बाद उनकी सबसे बड़ी चिंता उनके 19 और 21 साल के बेटों की पढ़ाई लिखाई की है। उनका बड़ा बेटा हैदराबाद में फैशन डिजाइन का छात्र है। छोटे बेटे ने इस साल 12वीं का इम्तिहान दिया है और खेती बाड़ी के काम में उनकी मदद करता है। एक दिन काटना बहुत मुश्किल हो गई। हम लोग यही है कि बच्चों के सारे सोच लो जी रहे हैं हम लोग। इतना हम लोग भी बीमार पड़ गए थे, बच्चे हम लोगों को मुंह में खिलाया है। सोचो कि जबरदस्ती कि मम्मी अगर आप नहीं खाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे। तो बच्चों के सारे हम लोगों को जीना पड़ा है, ये सोच लीजिए सर। कुसुमा देवी के पति विजय कुमार सिंह भी किसान थे और घर में सबसे बड़े। विजय कुमार सिंह। एक निजी अस्पताल में 10 दिनों तक संघर्ष करने के बाद उनकी मौत हो गई। कुसुमा ही अब घर की प्रमुख हैं। सरकार के पैसे तो मिले हैं, लेकिन भविष्य को लेकर उनके सामने कई तरह की चिंताएं हैं। और ये दोनों लोग एक ही हॉस्पिटल में मरे। आगे भी हमको लगता है कि कैसे हम लोग घर संभालेंगे, बच्चों को संभालेंगे, कैसे पढ़ा पाएंगे। 2 लोग 2 औरतें हैं बस। कैसे इनका खर्चा बच्चों का संभालेंगे, कैसे इनकी शादी बारात करेंगे। पढ़ाई ही देखना, सबसे पढ़ाई में बहुत पैसा लग रहा है। इस घर में जो शांति है, जो चुप्पी है, वो इस बात का आपको एहसास कराती है कि कैसे एक हंसता खेलता परिवार कोविड की 2nd वेव के दौरान गुजर गया। यही उम्मीद, यही प्रार्थना हम कर सकते हैं कि इस तरह के मंजर हम लोग फिर कभी अपने जीवन में ना देखें। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया।